आप सबको नमस्ते। जो संस्कारों की सीरीज की चर्चा हम कर रहे थे, अभी तक हमने जो प्रीनैटल 3 संस्कार है, गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जन्म के बाद 1 साल तक जो चाइल्डहुड संस्कार आज हैं 6, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, मुंडन और कर्णवेद। और बच्चा जब 7-8 साल का हो जाता है, अब उसकी एजुकेशनल स्टेज शुरू होता है, तो उसमें 3 संस्कार होते हैं: उपनयन, वेदारंभ और समावर्तन। समावर्तन कंक्लूडिंग सेरेमनी है, जब वो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होकर निकलता है। यहां तक हमने किया था। अब जब बच्चे पढ़ लिख करके ग्रेजुएट होकर के कॉलेज या यूनिवर्सिटी से निकलता है, उसके बाद सोशली तो वो अपना जॉब करेगा, काम करेगा, पैसा कमाएगा, सब रहेगा। पर जो अगला संस्कार है, उसके बाद वो होता है विवाह संस्कार। जैसे पहले आपने जाना 4 तरह के स्टेजेस हैं: स्टूडेंट लाइफ है, उसके बाद मैरिड लाइफ है, फिर रिटायर्ड लाइफ है, फिर द लाइफ ऑफ रिनाउंस, है ना। जब आप सब कुछ को फिजिकल एक्सटर्नल चीजों को और इंटरनल चीजों से डिटाच्ड हो जाते हैं, जिसको हम संन्यास आश्रम कहते हैं। तो पहली स्टेज तो स्किल डेवलप करना, नॉलेज एक्वायर करना, अपने आप को स्किल ट्रेंड बनाना कि आगे की जो लाइफ जिए कैसे जिए, उसकी तैयारी में थी। अब जो सेकेंड लाइफ है, रियल, जो हम एक सोशल लाइफ को जीने जा रहे हैं, और वो भी सेलिब्रेशन संस्कारों का जो एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि लाइफ की हर वो चीज को जो पहली बार हो, उसको सेलिब्रेट किया जाए। तो गृहस्थाश्रम में, गृहस्थ मतलब घर में रहने वाला, है ना, हाउस होल्ड की जो लाइफ है, उसको जो स्टार्टिंग पॉइंट है, उसको हम वेडिंग सेरेमनी या विवाह संस्कार कहते हैं। हमारे यहाँ दुनिया में जो अलग अलग कल्चर है, ट्रेडिशंस हैं, रिलीजियंस हैं, वहां विवाह के अर्थात मैरिज के अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। और उसके हिसाब से, जैसे कहीं विवाह एक कॉन्ट्रैक्ट है, इस्लाम में विवाह एक कॉन्ट्रैक्ट है, वो कभी भी टूट सकता है, कोई रीजन नहीं। जैसे आप दोनों के बीच में कोई डील होता है, डील खत्म, विवाह खत्म। क्रिश्चियन, मोस्ट ऑफ अब्राहमिक रिलीजन में मैरिज को कॉन्ट्रैक्ट के रूप में लिया जाता है। पर ये जो सनातन धर्म में जो कंसेप्ट डेवलप हुआ कि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये दोनों व्यक्ति, सिर्फ ये दोनों इंडिविजुअल की बात नहीं है, ये दोनों इंडिविजुअल के अपने फिजिकल जो नीड है, भूख है, उसको मिटाने का सिर्फ एक जरिया, लीगलाइज्ड माध्यम नहीं है। ये विवाह सोशियली और इंडिविजुअली बहुत सारे चीजों को पॉजिटिवली और नेगेटिवली हैंडल करने के लिए किया जाता है, जिसकी चर्चा हम करेंगे। इसलिए इसको हमने संस्कार के साथ जोड़ा। सेलिब्रेशन भी है, सेरेमनी भी है, और मेंटली उसके लिए प्रिपेयर होना भी होता है। नॉर्मली दुनिया में हम 2 तरह के इस मामले में एक्सट्रीम आउटलुक देखते हैं, मतलब अतिवादी दृष्टि जिसको आप कहते हैं। एक होता है जो प्रेजेंट में ही जीना चाहते हैं, जिसको हम मैटेरियलिस्टिक कहते हैं, जो है यही है, इसके बाद कुछ भी नहीं, खाओ पियो मस्त रहो। वेस्टर्न कल्चर जिसको आजकल रिप्रेजेंट करता है, पर ऐसा नहीं कि वेस्टर्न कल्चर को बदनाम करना है, ऐसा तो हर दुनिया में, हर कल्चर में, हर जगह ऐसे लोग मिलेंगे। दूसरा भी एक एक्सट्रीम आउटलुक है, जिनको मानना है कि ये दुनिया बेकार है, माया है, बॉडी यूजलेस है, जो कुछ है मरने के बाद ही है, मोक्ष है, जन्नत है। ये जो लाखों में आजकल आपके मशरूम के तरह टेररिस्ट पैदा होते हैं, क्यों पैदा होते हैं? पोस्ट लाइफ बेनिफिट के लिए, कि हम अगर कुछ करेंगे मरने के बाद हमें वो जन्नत मिलेगा। हमारे यहाँ आजकल जो मशरूम की तरह बाबा पैदा बनते जाते हैं,
क्यों होते हैं? कि मरने के बाद जो कुछ है इस जीवन में कुछ नहीं रखा, जो कुछ होगा मरने के बाद मोक्ष मिलेगा। ठीक है, मरने के बाद एक कुछ अच्छा मिलेगा चक्कर में टेररिस्ट बनता है, एक बाबा बनता है, दैट्स ए डिफरेंट थिंग। पर दोनों एक्सट्रीमिक सोच है कि ये लाइफ बेकार है, ये जो लाइफ मिला है इसका कोई सेंस नहीं है, ये तो कुर्बान करने के लिए है उनकी भाषा में। और हमारे यहाँ ये शरीर बेकार है, ये मोह माया है, जंजाल है, इससे छुटकारा पाना है। तो ये जो दोनों एक्सट्रीमिस्ट है, एक्सट्रीम स्पिरिचुअलिटी और एक्सट्रीम मैटेरियलिस्टिक है, सनातन धर्म इन दोनों को एक्सट्रीम से अलग परे एक दूसरी थ्योरी रखता है, जो जिसका ये मानना है कि प्रेजेंट की भी जरूरत है, हमें मैटेरियलिस्टिक लाइफ भी चाहिए, और हमें पोस्ट डेथ, मरने के बाद भी मेरे साथ क्या घटेगा, स्वर्ग मिले मोक्ष मिले, उसकी भी मुझे जरूरत है। इन दोनों के बीच में एक प्रॉपर सिंथेसिस हो, या आप कह सकते हैं प्रॉपर ब्लेंडिंग हो, एक हैप्पी ब्लेंडिंग हो, वहीं से कंसेप्ट आता है विवाह संस्कार का कंसेप्ट। जहां कॉन्ट्रैक्ट होता है वहां कमिटमेंट जरूरी नहीं है, वहां कुछ भूख मिटाना और बच्चे पैदा करना ये ऑब्जेक्टिव है। जहां संस्कार होता है, भूख मिटाना, ऑब्जेक्ट बच्चे पैदा करना, वो एक सेकेंडरी चीजें होते हैं। इसमें और भी बहुत सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होते हैं कि इस दुनिया में हम जो मैटेरियल सुख है वो भी भोगने के लिए जरूरी है, और मरने के बाद भी जो कुछ है उसकी तैयारी भी हम कर सकें। अर्थात स्पिरिचुअल लाइफ और मैटेरियल लाइफ दोनों को अगर कहीं एक जगह हम एंजॉय कर सकते हैं या जिसके लिए मेहनत कर सकते हैं, उसको मैरिड लाइफ के रूप में कहा गया है। क्योंकि जो 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ है, बचपन में, बचपन कहिए या स्टूडेंट लाइफ कहिए, उनको तो सिर्फ पढ़ाई लिखाई स्किल डेवलप करना और अपने टीचर्स के उनकी बातों को मानना, बस उसके अलावा उनको तो और कुछ नहीं पता है। जो सन्यास आश्रम, जो लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ है, उसमें आपको सब कुछ रिनाउंस करना है, फिजिकली करे न करे मेंटली बहुत जरूरी है। और वानप्रस्थ आश्रम में आप ज्यादा सोशल सर्विस और अपने आप की स्किल डेवलप करते हैं स्पिरिचुअल लाइफ में जाने के लिए। हमारे लाइफ में यही अकेला स्टेज होता है जहां आप धन को भी एंजॉय कर सकते हैं, वेल्थ को भी, सेंसुअल प्लेजर को भी एंजॉय कर सकते हैं, मोक्ष की भी तैयारी कर सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी की, और धर्म जो कि इन तीनों के बीच में एक चेन होता है, आपकी जो वर्च्यूज है, वैल्यूज है, मोरालिटीज है, इनको भी इंप्लीमेंट करने का यही जगह होता है। तो जो विवाह संस्कार है, इसकी जो गोल है वो जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव भी है, ध्यान रखिए। जितना विधेय है, जितना पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव इसका है, उतना निषेध्य भी है, उतना इसकी नेगेटिव ऑब्जेक्टिव भी है। अगर विवाह संस्कार या मैरिज नामक कोई इंस्टीट्यूशन नहीं होता तो फिर हम एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग में ज्यादा फर्क नहीं होता है। एनिमल्स में जो नेचुरल इंस्टिंक्ट्स हैं वो भी हमारे अंदर है, हमारे अंदर भी वो फिजिकल नीड है और बच्चे पैदा करने की इच्छा है, जो एनिमल्स में है वो इंसानों में है, ये नेचुरल है। और जो विवाह है वो हमारे वो नेचुरल इंस्टिंक्ट को चैनलाइज करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए एक सिस्टम है। तो ये नेगेटिव हुआ ना, जो आपके अंदर एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है उसको कंट्रोल किया जाए, उसको रेगुलेट किया जाए। दुनिया में कहीं भी जाओ वो तुम्हारा पति या पत्नी नहीं हो सकता, तुम्हें लाइफ में एक पार्टनर ढूंढना होगा पति या पत्नी के रूप में, उसी के साथ तुम्हें अपना संबंध रखना है, जानवरों की तरह हर किसी के साथ नहीं रखना। ये इंस्टिंक्ट है, पर उन इंस्टिंक्ट को रोकने के लिए मैरिज इंस्टीट्यूशन की व्यवस्था की गई। ये उसकी निषेध्य है कि तुम्हें दुनिया में हर पुरुष या स्त्री को उस नजर से नहीं देखना, सिवाय एक को जिसको तुम चूज करते हो या जिसके साथ तुम बनते हो।
आप इस जो विवाह संस्कार के द्वारा जिसके साथ बंधते हो, उसी के तुम्हारे लाइफ में जितने भी सुख होंगे, एक दूसरे को शेयर करने के लिए, सुख या दुख को शेयर करने के लिए, लाइफ में आने वाले अप्स एंड डाउन को एक साथ झेलने के लिए अकेला मुश्किल होता है। जब आप ऐसी लाइफ जीते हैं जहां आप इंडिविजुअल है, आजकल ये बहुत स्पीड से हमारी सोसाइटी में बढ़ रहा है, मतलब अमेरिकन यूरोपियन सोसाइटी में तो है ही, बिना मैरिज करे लिव इन में रहने की, और पर इंडियन सोसाइटी में बहुत बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि विवाह शब्द का जो लिटरेरी मीनिंग है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, वहन करना, ये सिर्फ एंजॉयमेंट नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। मुझे एक व्यक्ति ने घर बुलाया, मेरा बेटा शादी करने को तैयार नहीं है, उम्र बहुत हो गया है और आप आकर समझाओ। डिटेल में नहीं बताया, तो मैं उनके घर गया। उनका बेटा न्यूयॉर्क में रहता है, आया हुआ था, 46 ईयर्स ओल्ड है। वो एक लेडी के साथ जो वाइट है उसके साथ पिछले 17-18 साल से रह रहे हैं। उनके 2 बच्चे हैं, एक बच्चा 7th या 8th में पढ़ती है और दूसरा भी शायद को 5th या कुछ में। मैंने पूछा आप शादी क्यों नहीं कर रहे? बोला आई एम नॉट रेडी येट। आपकी घर की दुनिया के सब बच्चों की यही कहानी है, आई एम नॉट रेडी येट। ये रेडी ना होने का क्या, बच्चे हो चुके हैं, हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं, रेडी ना होने का क्या मतलब है? अच्छा जी आप करते क्या है? ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो साहब क्या करते हैं? साइकोलॉजिस्ट हैं। आप देखिए कितने लोगों का साइक का क्या इलाज करते होंगे। वो न्यूयॉर्क में रहते हैं, बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं। बोले मैं रेडियो शो करता हूं। अपनी साइक को अभी तक उन्होंने ठीक से साध नहीं पाया। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि शादी के बाद, लीगल शादी के बाद जो जिम्मेदारियां आती है वो नहीं लेना या उससे डर लगता है, इसीलिए वो व्यक्ति शादी करने को तैयार नहीं। बाकी साथ रहना, बच्चे पैदा करना, सब कुछ करना, जब मूड करे तो मैं छोड़ने को मेरे लिए रास्ता खुला रहा है। ये होता है एनिमल इंस्टिंक्ट। जानवर बिल्कुल सेम चीज करते हैं। इसका अर्थ नहीं कि कोई मैं मैरिज के जो नहीं करते उनके खिलाफ हूं। हाँ, मैरिज ना करने, आप शादी नहीं करके सीधा आप ब्रह्मचारी बन जाए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो आपको समझ में आता है हमारे पूर्वजों ने, एंसेस्टर ने मैरिज रूपक इंस्टीट्यूशन क्यों डेवलप किया? कि ह्यूमन बीइंग सोसाइटी में एनिमल्स डेवलप ना हो। मैं एक बार बिहार में था, गांव में किसी काम से, कोई बातचीत में, तो उन्होंने बोला, एक बड़ी इंटरेस्टिंग शब्द बोला मुझे। उस शब्द, बोले जिस गांव में, वो गांव की शब्द है, बोले जिस गांव में रंडुआ होते हैं वहां हम लड़की नहीं ब्याहते हैं। रंडुआ का अर्थ होता है अनमैरिड पर्सन। ध्यान दीजिए। बोले हमारे यहाँ कल्चर है, जिस गांव में एक भी कोई व्यक्ति अनमैरिड है, अनमैरिड मतलब 50 साल का, 60 साल का, उस गांव में हम लड़की नहीं ब्याहते हैं। आप समझ सकते हैं इसके पीछे की क्या डर है। इसका अर्थ नहीं जो लोग, जिन्होंने भी मैरिज नहीं किया सब एनिमल, ऐसा नहीं है। सबकी अपनी अपनी कंपल्सन्स हैं, अलग अलग और कारण होते हैं। पर जो सिर्फ इसीलिए नहीं करता है कि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना, पर मुझे घूम घूम करके जो अपनी लाइफ को एंजॉय करना है, बात उनकी हो रही है। वो एनिमल इंस्टिंक्ट के साथ जीते हैं। इसी के लिए विवाह की एक व्यवस्था, सिस्टम बनाया गया। तो हमारे पूर्वज ऋषियों ने, मुनियों ने कुछ व्यवस्था बनाई कि अगर तुम मैरिज करोगे तुम्हें ये बेनिफिट्स मिलेंगे हमारे तरफ से। जो नेचुरल होगा वो है। वो क्या है? अयज्ञो वा एषयो अपत्निकः तैत्तिरीय ब्राह्मण। तुम अगर मैरिड नहीं हो तो तुम यज्ञ में नहीं बैठ सकते हो। ये हिंदू धर्म के शास्त्र के रूल है।
अब आजकल तो कोई कुछ मानता नहीं, दैट्स ए डिफरेंट थिंग। ये शास्त्र का नियम है। मैरिज के बाद ही पति पत्नी जब दोनों होते हैं तभी विवाह में यज्ञ में बैठने का अधिकार मिला। ये इंसेंटिव से हैं, आप समझ पाते हैं? बोले अथ अर्धो वा एष आत्मनः यत् पत्नी, पुरुष और स्त्री, बोले ये आधे अधूरे होते हैं। भगवान ने इनको जानबूझ के अधूरा बनाया, हाफ बनाया, और इनकी जो फुलनेस है, जो होलनेस है, जो पूर्णता है, वो दूसरे हाफ के मिलने से होगा। पति के लिए पत्नी, पत्नी के लिए पति। आगे जाकर के जो पुराण लिटरेचर की डेवलप हुआ तो उसमें एक कंसेप्ट आया, अर्धनारीश्वर। ये अर्धनारीश्वर क्या होता है? मतलब एक ही व्यक्ति, हाफ मैन हाफ वुमेन, ये पूर्णता है। पति और पत्नी अर्धनारीश्वर होते हैं, दोनों मिलते हैं तभी वो एक पूरा होते हैं, और अलग अलग हैं तो आधा आधा है। तो आधा तो जी नहीं सकते हो, तो तुम बाकी आधा ढूंढते रहते हो, मन में ढूंढते हो, फिजिकली ढूंढते हो, इमोशनली ढूंढते हो, ढूंढते रहते हो, किसी को मिलता है या कुछ अलग चीज है, पर तुम अंदर से अधूरा रहते हो। अगर ये पता नहीं है तो पूछो उन बच्चों को जिनको सिंगल पेरेंट्स पालते हैं, बच्चों उन लोगों को जो 50 साल के, 60 साल के, 70 साल के हैं, जिनकी पत्नी या पति नहीं है, डेथ हो गया है, या वो सेपरेटेड हैं, या मैरिड किया नहीं है। पूछो, जब उनका शरीर ढीला पड़ जाता है 50-60 के बाद, तब उनको पूछो कि उनकी कैसी इमोशनल हालत है, मेंटल स्थिति क्या है। फिजिकली पता नहीं चलेगा, तो आपको पता चलेगा अंदर से कितने टूटे हुए हैं, कितना होपलेस हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति कहता है, अपत्नी को नरो भूप कर्म योग्यो न जायते, ब्राह्मणो क्षत्रियो वापी वैश्य शूद्रोपि वा नृप। महाराज, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो, अगर पत्नी वाला नहीं है, उसको किसी भी काम के लायक नहीं, उसको किसी भी जॉब में नहीं रखना। आगे स्मृति शास्त्रों में कहते हैं, लाइफ में कुछ भी अचीव करना हो, धर्म अर्थ काम मुख्य। पिछली बार आप डिस्कस कर रहे, हम सुन रहे थे कि जो लाइफ की जितने भी ह्यूमन एस्पिरेशंस हैं उनको 4 तरह से क्लासिफाई किया, धर्म अर्थ काम मुख्य। इन चारों को अगर फुलफिल करना हो तो एक ही स्टेज है, वो है मैरिड लाइफ, जिसमें आप इनको पूरा कर सकते हो। जब हम मैरिड लाइफ में जाते हैं तो बहुत सारे सोशल करप्शन को हम नेचुरली रोक लेते हैं, व्यभिचार कम होता है। ऐसा नहीं कि मैरिड लोग दूध के धुले हुए होते हैं, अनमैरिड लोग खराब होते हैं, पर वो एक्सेप्शन तो हमेशा रहता है। जो अंदर से चोर है, आप कितने भी रूल बनाओ, वो चोरी करेगा। पर रूल बनाने से एक नॉर्मल आदमी चोरी करने के लिए इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। इसी तरह नॉर्मली मैरिड लोगों में मैरिज सिस्टम के कारण व्यभिचार कम होता है, करप्शन कम होता है, और मोरालिटी बाय डिफॉल्ट डेवलप होता है। जब आप विवाह संस्कार में कमिटेड होते हैं, और सनातन धर्म की जो विवाह संस्कार है, एक पत्नी या एक पतिव्रत, वो आपके अंदर मोरालिटी को भी सोसाइटी में, ये सोशली जो बेनिफिट है, सोसाइटी में मोरालिटी भी डेवलप होता है, व्यभिचार जो करप्शन है वो भी कम होता है। गिने चुने लोग गलत काम करते हैं, दैट्स ए डिफरेंट थिंग। सनातन धर्म की जो मैरिज कमिट जो सेरेमनी है या विवाह संस्कार है, वो एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है। बस लाइफ लॉन्ग है, उससे ज्यादा मत एक्सपेक्ट करना। ये जो आप लोग सुनाते रहते हैं ना कि 7 जन्मों का बंधन है, वो 7 जन्म कोई नहीं चाहता है। अंदर वो माइंड में अगर देखा जा सकता ना, टर्च डाल के देखो, वो 90% कहेंगे बस यही हो गया है ना, उसके बाद और कोई देखेंगे। और आपके शास्त्र भी कभी कहीं किसी भी लिटरेचर में नहीं लिखा 7 जन्म तो बंधे हो। चिंता मत करिए कि ये आपको 7 जन्म तक मिलने वाला है, मिलने वाली है ना। आपके शास्त्र कभी प्रिस्क्राइब कर दें, ये तो वैसे ही लोकल नैरेटिव्स हैं, वो मतलब
चल पड़ती है। इसमें घबराइए मत कि जिसे शादी हो गई सातों जन्म तक रहना है, एक ही जन्म तक निभाना है, ये एक ही लाइफ के लिए कमिटमेंट है। हमारे यहाँ जो 3 ऋण की व्यवस्था है, पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। तो पितृ ऋण पेरेंट्स की जो डेब्ट्स हैं, अब पेरेंट्स की जो कंट्रीब्यूशन है पैदा करना, बचपन में जब हम कुछ भी नहीं चल सकते बैठ सकते, उस समय जो हमारा केयर किया, उसको वापस करना तो आसान तो है नहीं। आप कैसे उस ऋण को चुकाओगे? माँ बाप की सेवा करोगे, बुढ़ापा में जरूरत होने पर रिस्पेक्ट करोगे, वो उससे ऋण नहीं चुका होगा जितना उन्होंने आपके लिए किया है। तो बोले क्या रास्ता है? पता है हमारे पूर्वजों ने हमें पितृ ऋण को चुकाने की क्या सिस्टम बनाया? खुद बच्चा पैदा करो और उसकी पेरेंट्स बनो। क्योंकि जब तक आप किसी की कंट्रीब्यूशन की मेजर नहीं करोगे कि उसने कितना कंट्रीब्यूट किया है, आप उसको रीपे कैसे करोगे? और दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं जो ये समझ पाए मां बाप की मेरे लाइफ में क्या कंट्रीब्यूशन है। बच्चा जैसा बड़ा होता जाता है वो हर रोज जज करता है, जी मैंने कॉलेज में पढ़ा, कितना पैसा दिया, मेरी शादी में तुमने क्या। ये कंट्रीब्यूशन नहीं है। बच्चा 10-12 साल के होने के बाद माँ बाप अगर कुछ भी नहीं करे, जीरो इंटरेस्ट दिखाएं, तो भी वो 10 साल तक बच्चे को पालने पोषने में माँ बाप की जो कंट्रीब्यूशन है उसी को ही चुकाना दुनिया में किसी की बस की बात नहीं। पर पता कैसे चलेगा कि मैं पैदा होते समय क्या कष्ट माँ बाप ने सहा, मैं जब न्यूबॉर्न बेबी था माँ बाप ने कितना कष्ट सहा, क्या कंट्रीब्यूट किया? ये पता तभी चलेगा जब तुम खुद माँ बाप बनोगे, है ना। इसीलिए कहा ये मैरिज से बच्चा पैदा करोगे और उन बच्चों से तुम्हें पितृ ऋण की चुकता होगा। गृहस्थ आश्रम की जो सोशल इंपॉर्टेंस है, जो चारों स्टेजेस हमारे यहाँ बनाई गई, ब्रह्मचर्य स्टूडेंट लाइफ, गृहस्थ हाउस होल्डर लाइफ, वानप्रस्थ रिटायर्ड लाइफ, संन्यास लाइफ ऑफ रिनाउंस। अगर आपको कोई पूछे इन चारों में सबसे श्रेष्ठ कौन है, सबसे सुप्रीम कौन है, नॉर्मली हम गृहस्थ हैं पर हम कहेंगे संन्यास आश्रम है, क्योंकि हमारे अंदर एक सन्यासियों के प्रति रिस्पेक्ट है, सब कुछ छोड़ करके वो सन्यास बनते हैं। पर शास्त्र ऐसा नहीं मानते। तुम्हारे शास्त्र चारों स्टेजेस ऑफ लाइफ में अगर कोई सबसे बड़ा आश्रम है वो है गृहस्थ आश्रम, मैरिड लाइफ। ये तुम्हारा अपना इमेजिनेशन हो सकता है सन्यासी बड़ा है, पर तुम्हारे शास्त्र कहते हैं गृहस्थाश्रम बड़ा है। यथा वायुम समाश्रित्य वर्तन्ते सर्वजन्तवः तथा गृहस्थमाश्रित्य वर्तन्ते सर्वाश्रमाः। बाकी तीनों लाइफ की जो स्टेजेस हैं ये इसी मैरिड लाइफ पर डिपेंड करते हैं। यही मैरिड पर्सन है, हाउस होल्डर पर्सन है जो सरकार को टैक्स देता है। बच्चे देते हैं, स्टूडेंट कोई टैक्स देता है, रिटायर्ड आदमी देता है, जो सन्यासी देता है। यही अकेला आश्रम है जहां आप सरकार को टैक्स देते हो। यही अकेला आश्रम है जो पूरी सोसाइटी को मेंटेन करता है। यही अकेली आश्रम है जो एजुकेशन को प्रमोट करता है। यही अकेला आश्रम है जो सन्यास को प्रमोट। यही तो आश्रम है जहां सोसाइटी की हर फील्ड, वो नॉलेज हो, आर्ट हो, क्राफ्ट हो, स्पिरिचुअलिटी हो, फाइनेंस हो, इकोनॉमी हो, किसी भी फील्ड में कुछ भी करना है, यही लोग तो करते हैं, जो इसी स्टेज में रहने वाले लोग। इसीलिए इसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया। अगर गृहस्थ ही नहीं होंगे, हाउस होल्डर ही नहीं होंगे, तो सन्यासी को भिक्षा कौन देगा? सन्यासी ब्रह्मचारी को वो स्कूल कॉलेज गुरुकुल चलाने के लिए डोनेशन कहां से मिलेगा? इसीलिए हमारे यहाँ वो गृहस्थ आश्रम को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस में रखा जाता है। ये सिर्फ विधेय अर्थात पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए नहीं, नेगेटिव ऑब्जेक्टिव को भी फुलफिल करने के लिए है। और उसी दृष्टि से हमारे यहां शास्त्रों में 8 तरह के
मैरिज सेरेमनी की व्यवस्था की गई। 8 तरह के विवाह, 8 तरह की शादियां जो आप लोग शादी करते हो वो मोस्टली एक टाइप की होती है। और ये क्यों की गई? क्योंकि सोसाइटी में स्पेशली महिलाओं के साथ जिस तरह सोशल बिहेवियर होता है वो हमेशा अच्छा नहीं होता है। और महिलाओं को एक सोशली रेस्पेक्टफुल जगह मिले उसके लिए उन्होंने ये 8 तरह के मैरिज को, मतलब कहते हैं 8 तरह की जो बंधन है उसको उन्होंने मैरिज की कैटेगरी में रखा। और इसको हम कहते हैं ब्राह्मो दैव स्ततिवार्ष प्राजापत्य तथा सुरः गांधर्वो राक्षसश्चैव पैशाश्चाष्टमोधमः। मनुस्मृति 3:21 को मैं कोट कर रहा हूं। मतलब ब्राह्म दैव आर्ष प्राजापत्य आसुर गांधर्व राक्षस पैशाच, बाद के जितने जो लास्ट वाले जाएंगे उतना वर्स्ट टाइप की मैरिज सेरेमनी है, वर्स्ट है। पर इसको रिकॉग्नाइज करना जरूरी है। सर्टन इंसिडेंट के कारण मैरिड लाइफ को वैलिडेशन देने की जरूरत है। तो वो उनमें से जो 4 है, ब्राह्म दैव आर्ष प्राजापत्य, ये प्रेजवर्थी है। इसको आमतौर पर सोसाइटी में ये अच्छा है इन चारों में से कोई एक करना। बाकी जो 4 हैं सीरीज सीक्वेंस वाइज वो एक दूसरे से खराब होते जाएंगे, हल्की सी डिस्कशन करेंगे। ब्राह्म जो सबसे बेस्ट है, जहां लड़का और लड़की को, लड़की के लिए लड़का या लड़का के लिए लड़की प्रॉपर तरीके से चूज करके जो उनके लिए फिट हो, माँ बाप ग्रूम को इनवाइट करते हैं विवाह के दिन, जिसको आप कहते हैं विवाह संस्कार। आपको पता है जो विवाह संस्कार होता है, अब अर्बनाइजेशन के कारण वेडिंग एनिवर्सरी में बहुत चेंजेस आ गए। अब वो आडंबर या दिखावटी ज्यादा हो गया, सेरेमनी तो बहुत कम होते गए। पर नॉर्मली इवन आप आज भी रूरल एरिया में या छोटे शहरों में जाएंगे तो विवाह, जिस दिन विवाह संस्कार होता है, वेडिंग सेरेमनी होती है, उससे 1 दिन 2 दिन 3 दिन पहले हर जगह अलग अलग है। तो लड़की वालों के साथ तरफ से एक इनविटेशन जाता है, और वो इनविटेशन मोस्टली संस्कृत में होता है, जाता है किसके पास? ग्रूम के पास। वो संस्कृत में एक लेटर लिखा होता है, वो मतलब ट्रेडिशनल लेटर है, बस कॉपी पेस्ट करना होता है कि ये श्रीमान सो एंड सो, आप हमारे बेटी के पति बनने वाले हैं, हम आपको इनवाइट करते हैं अमुक डे को इतने बजे अपने फैमिली रिलेटिव के साथ हमारे घर पधारिए, हम आपका रिसीव करेंगे, वेलकम करेंगे और हमारी बेटी के साथ आपका ब्याह कराएंगे। ये एक फॉर्मल लेटर जाता है, इनविटेशन जाता है, इसी को ये कोट करते हैं, इनवाइट करना। और फिर वो उसी दिन बारात लेकर आते हैं, मतलब वो तो सब पहले से फिक्स होता है, तो वो एक इनविटेशन अभी भी जाता है और बारात लेकर आते हैं, शादियां होती है। तो वो जो दोनों लड़का और लड़की, ग्रूम एंड ब्राइड, दोनों उस दिन अपनी कमिटमेंट को एक्सचेंज करते हैं, माला एक्सचेंज करते हैं, और विधि विधान के साथ, जो भी हमारे वैदिक विधि विधान के साथ विवाह करते हैं, उसको ब्राह्म विवाह कहते हैं। इट्स मोस्ट ऑनरेबल वेडिंग सेरेमनी होती है। दैव विवाह ये एक सिचुएशन के बेस्ड पर होता है। कभी कभी कुछ ऐसा सिचुएशन होता है जहां अपनी लड़की को पुरोहित या ऋषि मुनियों के साथ विवाह कर दिया जाता था उन दिनों। जैसे आपने कहानी सुनी होगी वाल्मीकि रामायण में, वो रोमपाद के जो अंग देश के राजा थे रोमपाद, उनकी बेटी, मतलब फोस्टर बेटी, जिसका नाम है शांता। वैसे तो वो राम की बड़ी बहन है, दशरथ और कौशल्या की बेटी थी, और उन्होंने फोस्टर डॉटर के रूप में अंग देश के राजा रोमपाद उनको ले गए थे, और उनके देशों में अकाल पड़ा। ये स्टोरी है, स्टोरी इसलिए समझा रहा हूँ आपको, वो प्लेटफॉर्म समझ में आए, बैकग्राउंड समझ में आए। तो सालों तक पड़ा, बारिश कभी नहीं हुई, बड़े लोग परेशान थे, बहुत कुछ कोशिश किया, कुछ नहीं हुआ। तो किसी ने उनको सलाह दी कि श्रृंगी नाम का ऋषि, श्रृंग या श्रृंगी नामक एक ऋषि हैं, तो वो बहुत एक्सपर्ट हैं, वो एक स्पेसिफिक तरह के यज्ञ करते हैं, उनकी जो तपस्या के बल पर
तो वो जिस राज्य में जाते हैं उनके जाने से ही बारिश होने लगती है। उनकी तपस्या कैसी सिद्धि है, तो कैसे लाया जाए, बहुत कोशिश। पर प्रॉब्लम है कि श्रृंगी तो ऋषि के बेटे थे, पर वो देखने में बड़े बदसूरत थे। वो क्या है कि उनके सर में इधर उधर सब वो सिंह जैसा छोटे छोटे उगे हुए थे, और अगली थे थोड़े, तो उनसे कौन सा ब्याह करे, कौन लड़की ब्याह करे, तो इसलिए कोई लड़की ब्याह आती नहीं थी। ऋषि मतलब ब्राह्मण ज्ञानी विद्वान ही होते थे। तो फिर तो उन्होंने बहुत जाकर समझाया, आइए, मना किया। तो किसी ने बोला एक काम करिए, श्रृंगी ऋषि से अपनी बेटी को ब्याह दीजिए, तो ब्याहने के चक्कर में आ जाएंगे। तो ऋषि श्रृंग मान गए, आए, तो विवाह हो गया। आए तो ठीक है, उन्होंने बारिश वगैरह भी हुआ, सब कुछ हुआ, तो श्रृंगी उनके दामाद बन गए। तो ऐसे बहुत सारे सिचुएशन में कभी कभी पुरोहित या जो ऋषि मुनियों के साथ, राजाओं की बहुत सारे लड़कियों के विवाह ऋषि कुमारों के साथ हुआ है, तो उस तरह की जो विवाह को दैव विवाह कहते हैं। आर्ष विवाह, जहां लड़की को जो भी विधि है, जो भी रूल या रेगुलेशन के हिसाब से विवाह कराया जाता है, पर उसमें बदले जो ग्रूम है वो दहेज के रूप में, ग्रूम दहेज के रूप में एक जोड़े गाय या बैल देता है। बस यही रूल है, एक गाय या बछड़े या ऐसे एक जोड़ा गिफ्ट के रूप में देता है, जिसको आज की भाषा में आप ये लड़के वाले देते थे, उसको आर्ष कहते हैं। वो थर्ड कैटेगरी में क्यों? क्योंकि जहां लेन देन होता है ये अच्छा नहीं हो सकता, पर ऐसी सोसाइटी में इस समय चलन था तो इसको भी एक्सेप्ट किया गया, पर थर्ड कैटेगरी में माना गया। प्राजापत्य में, जहां दोनों के बीच में एक कमिटमेंट होता है, और कमिटमेंट क्या है? पति और पत्नी, जो मॉडर्न डेज में ज्यादा पॉपुलर है, वेस्टर्न कल्चर में भी, यहां भी होता है कि शादी से पहले ये माँ बाप, लड़की के माँ बाप कमिटमेंट लेते थे कि मेरी बेटी के तुम्हारे प्रॉपर्टी, प्लेजर, जो कुछ भी तुम्हारी लाइफ में है, धर्मे च अर्थे च कामे च नाति चरितव्या, तुम्हारे लाइफ में जो भी धर्म है, अर्थ, वेल्थ है, काम, सेंसुअल प्लेजर है, वो सब में तुम्हारी पत्नी के रूप में मेरी बेटी के बराबर अधिकार रहेगा, उसमें किसी भी तरह की कोई कंप्रोमाइज नहीं होगी। इस कमिटमेंट के साथ जब विवाह होता था उसको प्राजापत्य कहते हैं। आजकल के जो सोसाइटी ऑन इक्वालिटी है उसमें ये प्राजापत्य संस्कार ज्यादा अप्रोप्रिएट होता है, आजकल करते हैं। ये तो हुआ चार जो जो प्रशस्त माना जाता है, कमेंडेड है, अच्छा है, चारों में से कोई भी संस्कार हो गुड है। बाकी जो चार हैं वो कंपल्शन के बेस पर है। सोसाइटी में कहीं कुछ ऐसी सिचुएशन घटी, बैड या रॉन्ग इंसिडेंट घटी, जिसके कारण लड़की या लड़के को सफर करना ना पड़े, उनके रिलेशनशिप को भी एक रिकॉग्नाइजेशन दिया जाए, इसके लिए और चार तरह के विवाह का नाम किया गया। उसमें एक है आसुर विवाह, जहां लड़की और उसके गार्डियंस को खुश करने के लिए काफी सारा धन वगैरह दिया जाता था लड़की से शादी करने के लिए। वो आजकल बड़ा उल्टा हो गया ना भारत में, अब तो लड़की वालों को देना पड़ता है डाउरी, है ना, लड़के डिमांड करते हैं, पहले लड़की वाले डिमांड करते। इवन आप 4-5 जनरेशन पहले जाएंगे, 5-6 जनरेशन पहले, तो भी बहुत सारे एरिया में लड़की वालों को ही देना पड़ता था डाउरी। अब उल्टा हो गया है। खैर डाउरी पर बाद में जाएंगे, वो अलग चीज है। तो इसको कहते हैं आसुर विवाह, जहां डाउरी इन्वॉल्व हो। ये फिफ्थ कैटेगरी में आते हैं। एक हरित स्मृति कहता है नहीं, जब किसी पुरुष की कैरेक्टर सस्पेक्टेड हो, क्लियर ना हो, हिपोक्रेसी रखता हो, या छल कपट से कुछ और है, कुछ और बोल के विवाह कर लिया हो, ऐसी शादी को आसुर विवाह भी कहा जा सकता है। वो भी आजकल बहुत होता है, ये जो शादी.com वगैरह में बहुत लोग कहते हैं, वो कितने फ्रॉड होते हैं, कुछ होते हैं, कुछ हैं, बताते कुछ हैं, है ना। और सबसे बड़ी तो आजकल ये प्रॉब्लम हो गया जी, ये जो मेकअप का क्या, आजकल वो सारे कॉस्मेटिक आए, तो लोग लिपापोती करके 50 साल वाली 25 साल दिखे, है ना। अब
फोटो डाल देते, विवाह भी हो जाता है। वो बाद में आप विवाह के बाद पता लगता है कि भाई ये तो वो नहीं है जो मैंने सोचा था। तो फ्रॉड की बहुत सारे तरीके निकल गए हैं। तो ये सब आसुर कैटेगरी में आएंगे, जहां आप किसी भी तरह के अपने होने वाले पति या पत्नी को छुपाते हैं, छल कपट करते हैं। ये दोनों करते हैं आजकल, है ना, पति पत्नी। पुरुष लोग अपना फाइनेंशियल स्टेटस ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखा देते हैं, लड़कियां अपनी सुंदर बढ़ा चढ़ा के दिखा देते हैं। ये जो छल कपट तो दोनों साइड से आजकल खूब बहुत होने लग गया है। अगला होता है गांधर्व विवाह। गांधर्व विवाह मतलब जहां लड़के, आजकल की भाषा में कहें लव मैरिज, है ना, लव मैरिज। जहां लव मैरिज तो पहले भी होता था, ऐसा लव मैरिज जहां माँ बाप इन्वॉल्व नहीं होते थे। ऐसा नहीं कि पहले के जमाने में कोई अरेंज मैरिज होता था, ऐसा नहीं है। हर तरह के मैरिज वैलिड थे। हाँ, जब कोई पुरुष और स्त्री फैमिली को इन्वॉल्व ना करके अकेले में कहीं बस माला बदल दिया और कहे कि शादी हो गई, ऐसी शादी को गांधर्व विवाह कहा जाता है। जैसे बहुत फेमस स्टोरी है दुष्यंत और शकुंतला का महाभारत में। अब वो बेचारे शकुंतला दुष्यंत राजा शिकार करते करते भूखे प्यासे पहुंच गए आश्रम में, कर्णों के आश्रम में। कर्ण ऋषि नहीं थे, कहीं बाहर गए हुए थे। तो उनके आश्रम में उनकी फोस्टर डॉटर थी शकुंतला। तो वो बगीचे में पानी वगैरह दे रही थी दुष्यंत ने उनको देखा, बहुत सुंदर थी, जो भी है उनको मन को वो भाया, और दोनों के एक दूसरे के प्रति प्यार हुआ। पर बात है कि कर्ण और ऋषि आए नहीं थे, तो दोनों एक दूसरे से विवाह करना चाहते थे। तो दोनों गए, एक दूसरे के माला बदल दिया और विवाह मैरिड लाइफ की तरह रहने लगे। जो कर्ण और ऋषि आए फिर वो स्टोरी अलग है। तो इस तरह आज भी बहुत होते हैं, मतलब माँ बाप को पता नहीं चलता, लड़के लड़की शादी कर लेते हैं, उसको गांधर्व विवाह कहते हैं। और जो सबसे वर्स्ट दो तरह के है, जिसको सोसाइटी में सिर्फ एक लड़का और लड़की की रिलेशनशिप को एक 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 रिकॉग्नाइजेशन देने के लिए एक्सेप्ट किया गया है, वो राक्षस विवाह। जहां लड़की को कोई जबरदस्ती फोर्सफुल ले जाता है ना, या पैशाच विवाह, जहां वो नींद में हो और उसको उठा के कोई ले जाता है, शादी कर लेता है। कहीं सोसाइटी उनको एक्सक्लूड ना कर दे अपनी सोसाइटी से, उससे बचाने के लिए पूर्वजों ने कहा कि नहीं, इनको भी मैरिज की वैलिडेशन दिया जा सकता है अगर दोनों एग्री करते हैं। तो इस तरह, और जैसे नाम से आप देख रहे हैं राक्षस और पिशाच, मतलब ये वर्स्ट टाइप की मैरिज सिस्टम है। तो ये 8 तरह की मैरिज सिस्टम क्यों बनाया गया, 8 तरह की मैरिज को क्यों हमारे यहाँ वैलिडिटी दी गई? सोसाइटी में द मेन पॉइंट है कि ह्यूमन सोसाइटी में करप्शन ना हो, व्यभिचार ना हो, एनिमल नेचर ज्यादा डेवलप ना हो। तो इसीलिए एक पुरुष और एक स्त्री एक दूसरे के साथ कमिटेड होकर के लाइफ जिए और जीवन के सुख दुख को साथ निभाएं और संतान जन्म करे और उनको पाले पोषें। इसमें अगर कहीं कोई कमी रह जाती भी है तो भी उनको वो रिकॉग्नाइजेशन देना जरूरी है, नहीं तो अगेन वो सोसाइटी में वही गंदा फैलेगा और फिर लोग अलग अलग रहने लगेंगे, एक दूसरे के साथ बिना किसी कमिटमेंट के रिश्ता बनाएंगे, वो ना हो। इसीलिए हर तरह की चीजों को किसी ना किसी रूप में रिकॉग्नाइज देने के लिए इस तरह के 8 विवाह संस्कार की बात की गई। अभी एक दो बातें करेंगे हम विवाह संस्कार में क्या क्या होता है। वैसे तो विवाह संस्कार हमारे यहाँ 4-5 घंटे का, 7-8 घंटे तक की होने वाली है, पर एक आधा एग्जाम्पल दे के पूरा करेंगे। एक में मंत्र लेता हूं जो विवाह संस्कार में, जब ये आपकी कन्यादान वगैरह हो जाता है तो पति, ग्रूम एंड ब्राइड दोनों एक दूसरे के लिए, मतलब ग्रूम के मंत्र है, अमोहमस्मि सत्वं सा त्वमसि अमोहम, सामाहमस्मि ऋत्वं द्यौरहं पृथिवी त्वं तावेव विवहावहै, सहरे तो दधावहै, प्रजां प्रजनयावहै, पुत्रान् विन्दावहै, वहुन्ते सन्तु जरदष्टयः। जो ग्रूम है, अभी तो प्रॉपर मैरिज हुआ नहीं है, सिर्फ कन्यादान हुआ है, उसके बाद उसके मुंह से एक मंत्र बुलवाया जाता है संस्कार में, वेदी पर। कहते हैं मैं अमा हूं, अमा मतलब सेंटेंस, वाक्य, तुम सा हो, सा मतलब ट्यून। और कहते हैं चलो
है ना। आजकल तो जमाना इक्वालिटी की है भाई, मैं क्यों बनूं तुम क्यों नहीं, अच्छा चलो अपोजिट कर देते हैं। तुम ट्यून हो मैं सेंटेंस हूं, या मैं ट्यून हो तुम सेंटेंस हो, हम दोनों रिश्ता बनाते हैं। तो समझ में आता है क्या बोला, ट्यून और सेंटेंस। अच्छा, ट्यून जिस जिस प्रोफेशन में, किस प्रोफेशन में ट्यून का काम होता है, जो म्यूजिशियंस होते हैं। और सेंटेंस पोएम किसका काम होता है, जो लिरिसिस्ट होते हैं, जो राइटर होते हैं। राइटर और म्यूजिशियन में कोई है रिलेशन, कोई सिमिलरिटीज है, नथिंग। दो अलग अलग आर्ट है। सेंटेंस एक अलग चीज है, उसमें ट्यून देना बिल्कुल अलग चीज है। पर जब दोनों अच्छी तरह प्रॉपरली दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होता है, तो क्या निकलता है, संगीत, म्यूजिक आता है। तो पति पत्नी की रिलेशनशिप ऐसा है, दो अपोजिट हैं, दो अपोजिट जेंडर हैं, दो अपोजिट, दोनों के कल्चर अलग है, फैमिली अलग है, एजुकेशन अलग है, माइंडसेट अलग है, दुनिया को देखने की तरीका अलग है, दोनों के एटीट्यूड अलग है। पर दोनों जब वो एक दूसरे से मिलते हैं, ट्यून एंड सेंटेंस की तरह, अगर अच्छी तरह मिल गए तो दुनिया का बेस्ट संगीत भी बन सकता है। अगर ठीक से नहीं मिले तो वर्स्ट संगीत भी बन सकता है। तो तुम अमह बनो, तुम ट्यून बनो, मैं सेंटेंस बनो, और हम दोनों मिलके म्यूजिक बनाएंगे। जाके अपनी पति पत्नी को नहीं बोल डालना है। फिर अगला कहता है सामाहम ऋक्त्वम, मैं सामवेद हूं, तुम ऋग्वेद हो। ऋग्वेद ज्ञान जहां डोमिनेट करता है, ज्ञान, नॉलेज, नॉलेज बड़ा सूखा होता है, बोरिंग होता है, वो बहुत पावरफुल है। और सामवेद उपासना का वेद है, उपासना, डिवोशन, भक्ति बहुत सॉफ्ट है। एक सॉफ्ट है, एक हार्ड है, एक ज्ञान है, एक भक्ति है। हम दोनों मिलेंगे, एक नई सृष्टि बनाएंगे। लाइफ में हार्ड एंड सॉफ्ट की कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। मतलब एक अगर सूरज हो तो दूसरा चांद बना रहे, तो चांद समझते हैं सॉफ्टनेस को रिप्रेजेंट करता है, सूरज हार्डनेस को करता है। पति पत्नी दोनों हो सकते हैं सूरज हो या दोनों ही चांद हो, पर आपस में जब डील करे तो कोई एक सूरज रहे तो कोई चांद रहे तो बेटर मैनेजमेंट होगा। मतलब अगर गुस्से में है कोई पति, सूरज है, तो पत्नी उस दिन चांद बन जाए। नहीं कहेंगे मैं क्यों चांद बनूं, अगले दिन तुम सूरज बन जाना है, पति चांद बन जाएगा। पर सूरज और चांद बनना बहुत जरूरी है। हार्ड एंड सॉफ्ट ये दोनों लाइफ के पार्ट होते हैं। मैं ज्ञान ऋग्वेद बनो तो तुम सामवेद बनो, तुम ऋग्वेद बनो तो मैं सामवेद बनो, मैं सूरज बनो तो तुम चांद बनना, तुम चांद बनो तो मैं सूरज बनना। और लास्ट कंक्लूड करता हूं, द्यौरहम पृथ्वी त्वम, मैं अगर आकाश हूं तुम पृथ्वी हो। उल्टा कर लो, अगर तुम आकाश हो तो मैं पृथ्वी हूं। पृथ्वी जहां आप टिकते हो और आकाश जहां शून्य है, तो हम दोनों अपोजिट, इसकी जो सेंस है नटशेल में, हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट हैं। पर जब हम दोनों अपोजिट एक दूसरे से मिलेंगे, तभी हम एक ब्यूटीफुल क्रिएशन करेंगे। हमारे रिलेशनशिप आज ए कपल, हमारे रिलेशनशिप आज ए पेरेंट्स, हमारे रिलेशनशिप आज ए फैमिली मेंबर, हम एक खूबसूरत परिवार, खूबसूरत पति पत्नी या खूबसूरत फैमिली बन सकेंगे। ओम शांति। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।